विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। बरस सहस दस त्यागे सोई ठाड़े रहे एक पद दो। यदि हर हर तप देखी अपारा मनो समीप आए बहुबारा। मनु और शत्रुपा भगवान की भक्ति के लिए तप करने लगे। 6000 वर्षों तक उन्होंने जल के आहार पर रहे। 7000 वर्ष तक वे वायु के आहार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। फिर दोनों एक एक पैर पर खड़े रहे। उनके अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेकों बार मनु जी के पास आए। मांगहो बर बहु भांति लोभाई। परम धीर नहीं चलाही चलाई। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा। तदपि मनाग मनाही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें मनु और शत्रुपा से अनेकों प्रकार से ललचाया और कहा, कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी प्रकार भी डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि इनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तापस निरपरानी। मांगु मांगु बर भय नभ बानी। परम गंभीर कृपा मृतशानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अनन्य आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना भक्त जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, वर मांगो वर मांगो। मृतक जयावनि गिरा सुहाई। सर्वनरंद्र होई उर जब आई। इष्ट पुष्ट तन भये सुहाई। मानव अबहि भवन ते आई। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब राजा रानी के हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर से सुंदर हृष्टपुष्ट हो गए, मानो अभी अभी अपने महल से आए हों। सरवन सुदासम वचन सुनी। पुलक प्रफुल्लित गाय। बोले मनु करी दंडवत। प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही मनु और शत्रुपा का शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके भगवान से कहा, सुनु सेवक सुर तर सुरधेनु। विधि हरिहर बंदित पदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। पनत पाल सचराचर नायक। प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जौ अनाथ हित हम परनेहु। तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों के कल्याण करने वाले प्रभु, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न किया करते हैं। जो भूसुंडे मन मानस हंसा। सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करहु पन तारति मोचन।
जो काकभूषुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्रों से भर भर करके देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राधा रानी की कोमल विनय युक्त प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्यारे लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर वह नीलमणि, नील रानीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मायंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विदु कर निकर विनिंद कहासा। भगवान का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल लाल ऊँट थे। दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। भगवान की हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। बिरकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी। भगवान के नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कोटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। भगवान के कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे घने थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स और सुंदर बनमाला तथा रत्न जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सर को दंडा। भगवान की से सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वह भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। ताड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख भरती। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर और गंभीर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसाही जन माही।
वाम भाग शोभति अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत के मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी शोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लची उमा ब्रह्मानी। बिरकुटि बिलासु जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और जिनकी भौं के इशारे से ही संसार की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पटरो की। चित्त वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा के नेत्रों के पलकें रोके हुई एक टक स्तब्ध रह गई। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। रस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांग हो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। कृपा निधान भगवान उनको उठाते हुए बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो तुम्हारे मन को भाए वही वर मांग लो। जय श्री राम।